Hello students, welcome back. I am Professor आरिफ कपाडिया फ्रॉम भारत ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। लास्ट लेक्चर जब आपको एसपी का मिला था तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल तक की कंपनीज़ को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बची हुई कुछ फ्यू कंपनीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है अदर टाइप में नंबर 1 गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसके ऊपर पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी which not less than 51% paid up share capital held by, उसका more than 51% या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है या तो स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है या दोनों ने मिलकर लिया है, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय मोर और स्टेट गवर्नमेंट, वो बन जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। या तो वो गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है। बच्चा सब्सिडरी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जिसके पास कम शेयर बचता है वो बन जाती है सब्सिडरी। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट कंपनी में भी प्राइवेट और पब्लिक। इनफैक्ट कंपनी रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेशन अंडर कंपनी एक्ट 013 जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। नंबर 2, एक ऐसी कंपनी जो फॉरेन से आई है और यहाँ बिजनेस कर रही है, सिर्फ इंडिया में उसका बिजनेस है, रजिस्ट्रेशन उसका फॉरेन में हुआ है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। जैसे एग्जाम्पल नेस्ले इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, वर्लपुल कॉरपोरेशन आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन कंपनीज। नंबर 4 डोमेट कंपनी। अब डोमेट कंपनी क्या होगी? एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड हो चुकी है बच्चा, लेकिन पिछले 2 साल से उसने कोई भी काम नहीं किया है। हमारे डोर के पास डोरमेट होता है ना, वो सिर्फ रखा हुआ है। उसी तरीके से ये कंपनी है जिसने कोई भी बाइंग सेलिंग कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह नहीं किए। ध्यान दीजिए रीडिंग पर। If company registered for a future project has not made any significant accounting transaction in last 2 year, ना ही उसने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न्स कुछ भी नहीं करा, तो आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन यूएस नहीं पढ़ेंगे, अंडर सेक्शन 455 कैन बी कॉल्ड एज डोमेट कंपनी। नंबर 4 लिस्टेड कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 52। लिस्टेड कंपनी वो होगी जिसकी सिक्योरिटीज रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी। बच्चों आपने बीएससी एनएससी का नाम सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। लिस्टिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ लिस्टेड सिक्योरिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी को सारी सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी है। व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए और कंपनीज देखते हैं। छोटे पैमाने पे कंपनी ओपन की गई, उसे हम लोग नाम देंगे स्मॉल कंपनी। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द एक्ट, अ स्मॉल कंपनी मींस कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। जैसे जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है, हायर अमाउंट है, जिसका टर्न ओवर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 करोड़ से कम है, सो प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी कैन बी विच कंपनी बच्चा? पब स्मॉल कंपनी। नेक्स्ट आ गया एसोसिएट कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 एसोसिएट कंपनी इज अ कंपनी वन हु विच another company exercise significant degree of control which is less than the degree of control exercised over the subsidiary company। एसोसिएटेड कंपनी मतलब जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, सब्सिडरी नहीं है वो मेरी, हाँ, लेकिन उसके बहुत सारे डिसीजन कंपनी एक दूसरी कंपनी के लिए ले रही है। एसोसिएटेड कंपनी रिलेशन टू द अनदर कंपनी मीन्स कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस but which is not subsidiary company. For the purpose of this clause, significant influence means control at least कितना परसेंट बच्चा? 20% of total capital और business decision under an agreement। वहाँ more than 51% पे सब्सिडरी बनोगे, 20% तक का कंट्रोल रखोगे कंपनी में तो एसोसिएटेड कंपनी बनोगे।
लास्ट कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, अंडर सेक्शन 8 सच कंपनीज आर रजिस्टर्ड। ऐसे कुछ एग्जाम्पल से ऑल टुगेदर आपकी वेरियस टाइप्स ऑफ क्या कंप्लीट हो गया बच्चा, कंपनीज। दोबारा चार्ट दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 22। बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे 2 है, बेसिस ऑफ मेंबरशिप पे 3 है, मेंबर्स पे 3 है, होल्ड कंट्रोल पर 2 है और अदर टाइप्स पर 7 है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ लेक्चर में डिस्टिंक्शन बिटवीन कह लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कह लो, डिफरेंस बिटवीन कह लो। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स फ़र्क बताइए जो आपने पढ़ा है, वर्नाकुलर स्टूडेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ मैं। चलिए सबसे पहला डिस्टिंग्विश देखते हैं बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक। अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स एंड इसका नंबर ऑफ मेंबर इज कितना 200, मतलब जिसके शेयर्स आप ट्रांसफर नहीं कर सकते और जिसमें सिर्फ 200 मेंबर हो। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। यस, ये एक ऐसी कंपनी होगी जो प्राइवेट नहीं है। सो इफ इट इज नॉट प्राइवेट इट इज ऑटोमेटिकली पब्लिक। नंबर ऑफ मेंबर्स, देखिए आ गया पॉइंट। प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए कम से कम 2, दैट इज मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 200। पब्लिक कंपनी में 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है, वेयरएज पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। पेज टर्न करेंगे, पॉइंट नंबर 4, राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, वेयरएज पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, क्योंकि आप जिसको चाहो उसको बेच सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार खरीद और बेच सकते हो। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, बेटा व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? एडवर्टाइज करना। कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी शेयर्स बेच सकता है, वो शेयर्स वगैरह के लिए एडवर्टाइज करेंगे तो प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी नहीं इशू कर सकता प्रोस्पेक्टस और पब्लिक कंपनी को इशू करना ही पड़ेगा। एंडिंग वर्ड्स, इट इज कंपल्सरी टू ऐड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी। इट इज कंपल्सरी टू ऐड द वर्ड लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी। ये हो गया आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश आपके 5 फॉर्म्स का। हमारे पास 5 बिजनेस है, सोल ट्रेडर, फिर आप एग्जांपल ले लो जॉइंट हिंदू, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक और कोऑपरेटिव। ध्यान दो पहले मीनिंग पर। बिजनेस का ओनरशिप कंट्रोल्ड बाय 1 पर्सन, that is sole trading. Business is run by family member of Hindu, that is joint Hindu family business. Partnership firm, business which is owned and run by 2 or more person collectively or jointly. Joint stock company, just we have finished. Incorporated association, artificial person, लॉ ने बनाया है और लॉन्ग टर्म चलेगा इसलिए परपेचुअल सक्सेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू मेंबर। सबसे बड़ा डिफरेंस, बाकी तीनों में प्रॉफिट है और कोऑपरेटिव में सर्विस है। चल आ जाइए रजिस्ट्रेशन, नॉट कंपल्सरी। पार्टनरशिप में भी नॉट कंपल्सरी बट महाराष्ट्र में कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर जॉइंट स्टॉक, फॉर कोऑपरेटिव ऑल्सो। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, सोल ट्रेडर में मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। जॉइंट हिंदू में नो लिमिट, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 फॉर जर्नल बिजनेस। प्राइवेट में 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में 7, मैक्सिमम नो लिमिट। मिनिमम 10, मैक्सिमम नो लिमिट। लाइबिलिटी, सोल ट्रेडर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड, कल को लॉस हुआ तो बिजनेस के साथ साथ पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचोगे। कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड, को पार्टनर्स का लिमिटेड। पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी, जॉइंट भी, सेवरल भी, क्योंकि सब मिल के काम कर रहे हैं। लाइबिलिटी लिमिटेड, लास्ट में भी लाइबिलिटी लिमिटेड। सीधा पॉइंट नंबर 7 पे आएंगे क्योंकि डिस्टिंग्विश में हम 5 ही पॉइंट पढ़ते हैं। सीक्रेसी, मैक्सिमम सीक्रेसी एट सोल ट्रेडर, इधर भी मोर सीक्रेसी
क्योंकि सब फैमिली मेम्बर्स है। पार्टनर्स में भी सीक्रेसी है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ लेस सीक्रेसी। सेम गोज़ फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, भी लेस सीक्रेसी। तो बच्चा चैप्टर के हाइलाइट्स क्या क्या रहेंगे चैप्टर नंबर 1 और 2 के? चैप्टर नंबर 1 में आपने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेक्रेटरी सीखा, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, उसके फंक्शंस, उसकी क्वालिटीज़ देखी। जब आप चैप्टर नंबर 2 में आए क्लास, तो चैप्टर नंबर 2 में आपने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनी और उनका डिस्टिंग्विश देखा। अब जो मैं आपको 2 असाइनमेंट दूंगा, वो दोनों असाइनमेंट चैप्टर नंबर 1 और 2 से मिले हुए होंगे। वो दोनों असाइनमेंट चैप्टर नंबर 1 और 2 से मिले हुए होंगे क्लास। थैंक यू।